अमूमन लोग पूछते हैं कि एंजियोप्लास्टी क्या होती है। तो एंजियोप्लास्टी मैं बता दूं कि जब आपके कोई ब्लॉकेज होता है, जैसे हार्ट की नस में एंजियोग्राफी में 70% से अधिक ब्लॉकेज होता है, या कई बार हार्ट अटैक आया होता है, तब एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी दो तरह की होती है। एक प्राइमरी एंजियोप्लास्टी होती है। प्राइमरी मतलब आपको आते ही तुरंत एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पेशेंट होते हैं जिनके हार्ट में अटैक आ गया। अटैक का मतलब होता है कि जब आपकी नाड़ी अचानक से 100% बंद हो गई। अगर कोई हार्ट की नस 100% बंद हो गई तो उसको तुरंत खोलना पड़ता है। तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी में तार डाल के हम उसमें हार्ट के अंदर से क्लॉट जो जमा हुआ है उसको खींच के बाहर निकाल देते हैं। फिर उस ब्लॉकेज को चौड़ा करके उसके अंदर एक ड्रग की जाली लगा देते हैं। वो धीरे धीरे 3 से 6 महीने में घुल जाती है। उसके अलावा उसके ऊपर हमारे हार्ट की नस की चमड़ी चढ़ जाती है। उसके बाद में 1 साल बाद में धीरे धीरे हम लोग खून पतले की दवाइयाँ कम कर देते हैं। फिर आदमी अपना जो भी रूटीन काम है, खान पीन है, वो कर सकता है। कुछ कुछ लोगों में परहेज की आवश्यकता होती है, जिनके अंदर शुगर की बीमारी होती है। इसके अलावा जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, आप घूम फिर रहे हैं, अपनी रूटीन लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, तो आप अपनी बीमारी को भी रिवर्स कर सकते हैं। पर जब इमरजेंसी होती है तो उस वक्त आपकी जान बचाने के लिए कई प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की जाती है। इसके अलावा रूटीन एंजियोप्लास्टी होती है जब आपकी 1, 2 या 3 नस ब्लॉक होती हैं। तो उस वक्त अगर आपका 70 या 80% या 90% ब्लॉकेज होता है, या कई बार 100% भी ब्लॉकेज उस स्थिति में होता है, क्योंकि धीरे धीरे अगर 100% में कन्वर्ट हुआ है तो उस परिस्थिति में भी आपके उस ब्लॉकेज को खोलना पड़ता है। क्योंकि जैसे थोड़ा दूर चलने पे आपको छाती में दर्द हो रहा है या सांस फूल रहा है, तो आपके लक्षणों को रिलीव करने के लिए, आपके हार्ट में फाइब्रोसिस नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ठीक करने के लिए एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो ये एंजियोप्लास्टी हम प्लान करके करते हैं, पहले मरीज को बताते हैं। मरीज के घर वाले उस चीज़ को जब समझते हैं तो तब तुरंत कर देते हैं। कई बार 5, 7, 10 दिन की दवाई देके फिर पुनः करते हैं। धन्यवाद।